प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारा मन बहुत दुखी है, यदि तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब कुछ बिखर रहा है, यदि अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, यदि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि बार बार असफलता मिल रही है, तो शांत होकर मेरी वाणी सुनो। मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था। हे मनुष्य, जीवन में दुख का आना कोई दुर्भाग्य नहीं है। दुख जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति दुख से सीख लेता है वही आगे चलकर महान बनता है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं वही कल तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जो पीड़ा आज तुम्हें कमजोर लग रही है वही तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि संसार की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकेगी। तुम बार बार सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही परीक्षा क्यों ली जाती है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसी को आग में सबसे अधिक तपना पड़ता है। जिस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनना होता है उसी पर सबसे अधिक चोट की जाती है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें परख रहा है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। हे प्रिय, जो चला गया उसके लिए रोना बंद करो। जो तुम्हारा था वह कभी तुमसे दूर नहीं होगा, और जो दूर चला गया वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। यदि कुछ स्थिर है तो केवल आत्मा। इसलिए अपने मन को उस चीज से मत बांधो जो नश्वर है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, तब यह मत सोचो कि तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया। याद रखो, किसी व्यक्ति का जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर प्रवेश कर सके। जो दरवाज़ा बंद होता है उसके पीछे कई नए रास्ते खुलने की तैयारी चल रही होती है। हे अर्जुन, मैंने कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आज भी यही सत्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। यदि तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो परिणाम तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हें प्राप्त होगा। कई बार जो हमें हार दिखाई देती है वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत की नींव होती है। तुम्हारा मन इसलिए दुखी है क्योंकि तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि किसी के पास धन है, किसी के पास प्रसिद्धि है, किसी के पास सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई संघर्ष लेकर चल रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने कदमों को मजबूत बनाओ। दूसरों की गति को देखकर अपने रास्ते को मत बदलो। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा की नकल करने लगे या चंद्रमा सूर्य की नकल करने लगे तो दोनों अपना अस्तित्व खो देंगे। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। जब मन बहुत अधिक दुखी हो जाए तब प्रकृति के पास जाओ। खुले आकाश को देखो, बहती हुई हवा को महसूस करो, उगते हुए सूर्य को देखो। तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन अभी भी सुंदर है। तुम्हारी समस्या बड़ी हो सकती है लेकिन ईश्वर उससे भी बड़ा है। तुम्हारा दुख गहरा हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हे प्रिय आत्मा, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनसे घृणा मत करो। आलोचना करने वाले भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कहाँ और बेहतर बनने की आवश्यकता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध मत करो। जो व्यक्ति स्वयं भीतर से दुखी होता है वही दूसरों को दुख देने का प्रयास करता है। क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता।
क्षमा करने वाला सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने हृदय को विष से भरने नहीं देता। जो व्यक्ति द्वेष को पकड़े रखता है वह स्वयं को ही कष्ट देता है। इसलिए अपने मन को हल्का करो और आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। कभी कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, और कभी उत्तर उस रूप में मिलता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए विश्वास बनाए रखो। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। यदि जीवन में सब कुछ टूट जाए तब भी अपना विश्वास मत टूटने देना, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो समझ लो कि प्रकाश आने वाला है। यदि संघर्ष है तो सफलता भी आएगी। यदि आंसू हैं तो मुस्कान भी आएगी। यदि हार है तो जीत भी आएगी। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। मैं तुम्हारी हर धड़कन के साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूँ। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अतीत को पीछे छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को जगाओ। आज से शिकायत करना छोड़ दो। आज से स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। 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 दिस वे 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 स्वयं पर विश्वास करना। हर सुबह ये कहो कि मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, और कोई भी कठिनाई मुझे पराजित नहीं कर सकती। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। जीवन एक नई शुरुआत का नाम है। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। हर सांस तुम्हें एक नई संभावना देती है। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, और याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा तब भी मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहूँगा। जब सब रास्ते बंद दिखाई देंगे तब भी मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाऊंगा। जब तुम्हारा मन टूट जाएगा तब भी मैं तुम्हें संभालूंगा। हे प्रिय आत्मा, दुख स्थायी नहीं है, संघर्ष स्थायी नहीं है, कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने दुख से बड़े बनो, अपने भय से बड़े बनो, अपनी परिस्थितियों से बड़े बनो। उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को पार कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। मैं कृष्ण हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, विश्वास रखो, कर्म करो, धैर्य रखो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा श्रेष्ठ समय अभी आना बाकी है। हरि ओम तत्सत। हे प्रिय आत्मा, यदि तुम अभी भी मेरी वाणी सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी भी आशा जीवित है, और जब तक आशा जीवित है
तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। संसार में सबसे बड़ी हार वो नहीं होती जब मनुष्य गिर जाता है, सबसे बड़ी हार तब होती है जब मनुष्य उठने का प्रयास छोड़ देता है। इसलिए चाहे कितनी भी बार जीवन ने तुम्हें गिराया हो, एक बार फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही अंततः विजेता बनता है। तुम अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुम्हें लगता है कि यदि वे घटनाएं न हुई होती तो तुम्हारा जीवन बेहतर होता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी हुआ है उसने तुम्हें वो बनाया है जो आज तुम हो। यदि संघर्ष न होते तो तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता। यदि असफलता न मिलती तो सफलता का मूल्य नहीं समझ आता। यदि अंधेरा न होता तो प्रकाश की महिमा कैसे समझ में आती। हे मनुष्य, कई बार तुम अपने भाग्य को दोष देते हो। तुम कहते हो कि मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। खेत में बीज बोए बिना फसल की उम्मीद करना मूर्खता है। उसी प्रकार प्रयास किए बिना सफलता की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगा। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिन व्यक्ति आए तो उससे घबराओ मत, वह व्यक्ति तुम्हें धैर्य सिखाने आया है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो ठूडो मत, वह घटना तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो स्वयं को छोटा मत समझो, वह अस्वीकार तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने आया है जहां तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं है। कई बार तुम जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होती। एक छोटा बच्चा आग को सुंदर समझकर उसे छूना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे रोक देते हैं। बच्चा सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि वास्तव में उसकी रक्षा की जा रही होती है। उसी प्रकार कई बार ईश्वर तुम्हें कुछ चीज़ों से दूर रखता है क्योंकि वह तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य तैयार कर रहा होता है। हे प्रिय, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो। जो गलती हो गई उससे सीख लो, लेकिन उसे बार बार याद करके स्वयं को दंड मत दो। यदि नदी अपने पीछे बह चुके जल को पकड़ने का प्रयास करे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जीवन भी एक नदी की तरह है, जो बीत गया उसे बह जाने दो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब ये स्मरण करना कि तुम्हारी आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा स्वरूप है। जब तुम साहस दिखाते हो वहां मैं हूं। जब तुम सत्य का साथ देते हो वहां मैं हूं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हो वहां भी मैं हूं। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। जिस प्रकार किसान अपने खेत से खरपतवार निकालता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को निकालना होगा। यदि तुम इन नकारात्मक विचारों को बढ़ने दोगे तो वे तुम्हारी शांति को नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास जीवन है, श्वास है, अवसर है, सीखने की क्षमता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। इसलिए जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। हे अर्जुन, युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, हर मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध चलता है। एक ओर भय है, दूसरी ओर साहस। एक ओर आलस्य है, दूसरी ओर कर्म। एक ओर निराशा है, दूसरी ओर आशा। तुम्हें हर दिन यह निर्णय लेना होता है कि तुम किस पक्ष का साथ दोगे। यदि तुम साहस, कर्म और आशा का साथ दोगे तो विजय निश्चित है। याद रखो,
समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार तुम्हें बदलती हैं, उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदलती हैं। यदि अभी कठिन समय चल रहा है तो ये भी बीत जाएगा, इसलिए धैर्य रखो। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, वही उज्ज्वल भविष्य का अधिकारी बनता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते। तुम्हें के पत्थरों भीतर की शक्ति को पहचान